जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर को यहां पे डिस्कस करेंगे और ये इंग्लिश का सेट होगा यहां पे, और हम इसके सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका टोटल एग्जाम 39 सीट में हुआ था, 39 सीट में हुआ था, जिसके हम सारे सेट को यहाँ पे देखने वाले हैं। और इंग्लिश के सेट को यहाँ पे इंग्लिश के दूसरे सेट को देखेंगे और इसका डिटेल हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, आपको इंग्लिश के आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो आपको पता चलने वाला है। उसके बाद जिनका भी 40 प्लस अगर इंग्लिश में सीजीएल में मार्क्स आ रहा है तो आप ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जिनका 15 से 20 नंबर आपका इंग्लिश में मार्क्स आ रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं कुछ ट्रिक में बताऊंगा, कुछ ट्रिक होगा कि जिससे आप अपने मार्क्स को आगे बूस्ट कर सकते हैं। जहाँ है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बूस्ट करेगा, ये इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इंग्लिश का डर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए। और खास कर जो एक्टिव पैसिव होता है, फिर आपका नरेशन होता है, इन सब में काफ़ी डर लगा रहता है। तो ये सब का डर भी आसानी से निकल जाएगा कि इसमें कैसे आप जो है फॉर्म, आपको अगर चीज़ें याद है, कुछ फॉर्मूला होता है इसमें, अगर चीज़ें याद है तो आप आसानी से 1 या 2 सेकंड में कैसे आंसर को पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वर्ड बताना है। तो ए पर्सन हु बिलीव दैट द लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो होता है बात करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एनार्किस्ट कहते हैं, यानी इसको कहते हैं अराजकतावादी कहेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट बनाई है, इस्टेब्लिश की है, तो उस पर बिलीव नहीं रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनार्किस्ट कहते हैं, जिसको हम अराजकतावादी कहते हैं। एडवर्सरी मतलब क्या होता है, एडवर्सरी होता है इसका मतलब विरोधी होता है, उसका विरोधी, तो विरोधी नहीं कहते इसको। तो विरोधी मतलब क्या हो जाएगा, विरोधी मतलब हो गया एंटागोनिस्ट कह सकते हैं। एंटागोनिस्ट का भी मतलब होता है, एंटागोनिस्ट हो जाएगा ना, एंटागोनिस्ट और विरोधी दोनों ही सेम होता है, इसको विरोधी कहेंगे, विरोधी। तो एंटागोनिस्ट कहो चाहे आपका एडवर्सरी कहो। और क्या हो सकता है, इन दोनों का मीनिंग होता है आपका, एक तो होता है आपका कॉन्फ्लिक्टिंग, जो गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग, CTING, CONFLICTING, कॉन्फ्लिक्टिंग इसका करेक्टनेस हो जाएगा। और या फिर दूसरा हो गया ओपोनेंट, ये आपका ओपोनेंट जो हो जाएगा आपका, ये आपका इन दोनों का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्राइस्ट मतलब जो जीसस के अगेंस्ट होता है तो उसका एंटी क्राइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द बॉय, यहाँ पे कह रहा है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कौन सा यहाँ पे हटा सकता है। तो यहाँ पे द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन, इसमें एरर है, इनमें बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ें जो एंड से जुड़ती है ना, तो वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म बना लेता है। जो भी चीज़ें एंड से जुड़ेंगी तो आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, और प्लूरल फॉर्म में आपका वांट में एस नहीं लगेगा, एस और ई एस नहीं लगता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका वांट टू विन हो जाएगा। तो चीज़ें यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म के साथ वांट्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट आप PQRs में समझना है कि PQRs में कैसे आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका, यहाँ जो पहला स्टेटमेंट जो आपका S है, P है, Q है, R है, तो सारे अलग अलग, तो इसलिए आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे और यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कैसे आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला जो आपका S1 देखिएगा, तो न्यूज़ पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम्स टू डाउन टू थिंग्स, दो थिंग बताता है। पहला तो आपका इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर दूसरा है कि इंटरटेन करेगा, या तो इन्फॉर्मेशन देगा और इंटरटेन देगा। और इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे जो अगला सेंटेंस होगा या तो इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होगा या फिर इंटरटेनमेंट से स्टार्ट होगा, इंटरटेन से होगा। यानी पहला सेंटेंस जो आपका इसी के बारे में बताएगा, या फिर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा या फिर इंटरटेनमेंट के बारे में बताने वाला। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या, पहला ही पी दिखेगा तो ये आपका इंटरटेनमेंट का बात करता है। तो इसके बाद जो है जस्ट यही होने वाला है, क्योंकि दो चीज़ का बात कर ही रहा है, क्योंकि ये जो है आपका लाइन जो आपका दो ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक तो इन्फॉर्म और दूसरा आपका इंटरटेन। तो इन्हीं दोनों में से कोई स्टार्ट करेगा, तो देख रहे हैं कि आपका इंटरटेन जो है आपका पहले ही में आ जा रहा है, तो पहला ही हमारे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यही इसका पी हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आ रहा है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यानी पहला जो इंटरटेनमेंट से स्टार्ट करेगा तब जाके इन्फॉर्मेशन पे आएगा। तो ये हमारा पी से स्टार्ट एक ही हो रहा है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। इतना टाइम नहीं होता है सोचने का कि सारे को हम पढ़ेंगे, तो आपको बस इतना ही दिमाग लगाना है कि आपका इंटरटेनमेंट आ रहा है, तुरंत आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे सोचेगा, तो यहाँ पे बी है, ए है, सी है, डी है, BACD ये भी अलग अलग है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है किसका, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बताऊँ कि आप चारों लाइन पढ़िएगा तो यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है कि द लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज इन द गार्डन विच वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड क्रॉलिंग अप द ट्रैंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री। जो इसको ये पेड़ मिला था ना, ये आपका प्राइज में मिला था। ठीक है, एज ए प्राइज मिला था। ठीक है, तो एज ए प्राइज पीच ट्री जहाँ पर मान लीजिए कि इसका जो है आपका ये जो पेड़ मिला था होगा एक प्राइज में मिला था। प्राइज में पेड़ कैसा मिलेगा, छोटा ही मिलेगा, छोटा ही मिलेगा पेड़। अब क्या होगा, अब जो है इसके बड़े होने का बात करेगा, तो इसके बड़े होने का बात किसमें करेगा, द ट्री हैड ग्रोन, तो यही जो यहाँ पे छोटा ट्री था ये आपका ट्री जो है ग्रोन हो गया। तो यही से हम समझिए कि डी के बाद जो आएगा तुरंत सी आ जाएगा, और डी के बाद तुरंत बाद सी किस में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी के बाद सी तुरंत। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपको है थोड़ा बहुत टिक लगाना चाहिए जो कि आपको यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मिस्टर कान्हा इज क्वाइट, क्या है कैलोस, कैलोस क्या बताना है यहाँ पे, एंटोनिम बताना है, कैलोस टू आर द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक। तो कैलोस मतलब क्या होता है, कैलोस का मतलब होता है आपका यहाँ पे कठोर, ठीक है, कठोर होता है, कैलोस मतलब कठोर होता है, कठोर का मतलब है हार्श, HARSH, हार्श हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसको रिजिड, RIGID, रिजिड, ये भी इसका मीनिंग होगा। अस्टिफ, STIFF, अस्टिफ है, काफ़ी कठोर है। रूथलेस, RUTHLESS, रूथलेस। फिर आपका हार्ड हार्टेड, HARD, हार्ड हार्टेड, जिसका दिल काफ़ी हार्ड है, कोई स्ट्रिक्ट है, STRICT। तो ये सब आपका यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, किसका, कैलोस का हो जाएगा, कैलोस का। हमको क्या बताना है, उल्टा बताना है, उल्टा बताना है। कैलोस मतलब आपका हार्ड हार्टेड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूति, कैलोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सहानुभूति हो जाएगा। कॉम्पैशनेट कह सकते हैं, COMPASSIONAT, कॉम्पैशनेट, आप चाहो तो लिख सकते हो। इसी का और क्या हो जाएगा, सिंपैथी का एंटोनी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉलिडारिटी, SOLIDARITY, सॉलिडारिटी मतलब सहानुभूति, हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रैशनलिस्टिक, रैशनलिस्टिक मतलब क्या हो गया, जो तर्क पे विश्वास रखता है, जो रियलिटी में विश्वास रखता है, तर्कवादी हो, हर चीज़ में उसको तर्क चाहिए, हर चीज़ में उसको रीजन का कारण चाहिए, तो ये होता है, उसको हम कहते हैं रैशनल पर्सन है। तीसरा है अनसिम्पैथेटिक, मतलब जो हो गया आपका जो उतना दयालु नहीं है, और अनसिम्पैथेटिक मतलब समझ रहे हो क्या है आपका, जो उसको कोई दिल, या वही हो गया आपका कैलोस हो गया, इसका मीनिंग हो गया अनसिम्पैथेटिक, कैलोस का, ठीक है। फिर आपका नॉन डिप्लोमेटिक, मतलब डिप्लोमेटिक होता है क्या, राजनीतिक होता है, ठीक है। कूटनीतिक को डिप्लोमेटिक में, डिप्लोमेसी में क्या होता है, कूटनीतिक हो जाएगा, तो जो कूटनीति अच्छे से नहीं जानता है उसको नॉन डिप्लोमेटिक कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एडम्स पूछा, एडम का मीनिंग पूछा है, तो टू किक द बकेट, तो टू किक द बकेट मतलब क्या हो गया, यानी टू डाई, मर जाना, टू किक द बकेट मतलब टू डाई, मर जाना। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल है, होस्टिंग हो जाएगा, होस्टिंग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, होस्टिंग हो जाएगा आपका, तो होस्टिंग हो जाएगा HOISTING, होस्टिंग, ठीक है। होस्ट करेंगे, फहराएंगे, फ्लैग फहराएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका कह रहा है कि यहाँ पे इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड आर अंडरलाइन, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। और यहाँ पे जो स्पॉन्टेनिटी का स्पेलिंग होता है SPONTANEITY होता है, स्पॉन्टेनिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है आपका यहाँ पे, तो ये होता है आपका स्वाभाविक, इसका स्वभाव कैसा है, स्वाभाविक, यानी सिंपलनेस, SIMPLINE, सिंपलीनेस, ये सब क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस में, तो मतलब होता है तुरंत। एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी का, ठीक है, एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी का। अब ब्रेनस्टॉर्म मतलब है याद करना, मंथन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, तो यहाँ पे सिनोनिम बताना है, दुश्मनी का क्या होता है, अनफ्रेंडली, जो फ्रेंडली नहीं उसी को ना हॉस्टाइल कहेंगे, दुश्मनी। अगर हम बात करते हैं हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, और क्या मतलब होता है, इसका मतलब है एनिमी, ENEMY, एनिमी। और क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, जो रोकने वाला हो, OBSTRUCTIV, ऑब्स्ट्रक्टिव। या फिर एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट। एडवर्स, एडवर्सरी, ADVERSE, एडवर्स। ये सब किसका होता है, हॉस्टाइल का मीनिंग होता है, सिनोनिम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, जो फ्रेंडली नहीं उसको हॉस्टाइल कहेंगे, दुश्मनी। इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, ये होता है सहानुभूति होता है, इसका मतलब सहानुभूति हो जाएगा। प्लीजन मतलब, प्लीजन मतलब होता है सुहावना। फिर हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाजी। अगर बात है प्लीजन, प्लीजन मतलब सुहाना, सुहाना का और क्या हो सकता है आपका, डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल। और क्या कहा, एल्यूरिंग, ALLURING, एल्यूरिंग, ये होता है। और क्या हो सकता है प्लीजन का, गैरिश, GARISH, गैरिश, प्लीजन का सिनोनिम्स होता है। और क्या होगा, स्वीट, SWEET, ये सब हो जाएगा सिनोनिम्स। अगर हम हॉस्पिटेबल का हो जाएगा, हॉस्पिटेबल मतलब होता है मेहमान नवाजी होता है, ठीक है। जहाँ जो जरूरत होगा मैं वहाँ पे बताते रहूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे एक्टिव में ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ठीक है। अब पैसिव जो आपका वाज है, पैसिव में वाज आ रहा है, तो कौन सा एक्टिव में क्या होगा, तो यहाँ पे डिड का क्या होता है, वाज हो जाता है, डिड का वाज होता है, याद रखना है। एक्टिव पैसिव में
चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव में चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, नरेशन में चेंज ऑफ टेंस हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव में जो जिस सेंटेंस में रहेगा उसी सेंटेंस में होगा। तो अगर आपका सिंपल पास्ट है तो आपका जगह आपका वाज वेयर में जाएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट जो है तो वाज वेयर में जाता है, ठीक है। अगर चीज़ें अगर पैसिव वाज वेयर है तो आपका जो एक्टिव होगा आपका सिंपल पास्ट में होगा। अब देखिए सिंपल पास्ट में इसमें कौन कौन सा है, वाज सिंपल पास्ट में नहीं है, इज सिंपल पास्ट में नहीं है, डू मैरी ये सिंपल प्रेजेंट में ये नहीं होगा, तो यही आपका सिंपल पास्ट में जाएगा। बस आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट किस में होता है, आपका वाज वेयर में जाता है। अगर पैसिव आपका वाज वेयर में है, वाज में है, तो आपका एक्टिव किस में होगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। कितना 2 सेकंड की बात थी, तुरंत एलिमिनेट कर दिए। यहाँ वाज होगा नहीं होगा, इज होगा नहीं होगा, डू होगा नहीं होगा, तो यही एक आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 हो गया। अब यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है किसका, तो ये आपका गिवन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, तो किसका, रेडी। रेडी का मतलब क्या होता है, रेडी मतलब तैयार हुआ, तो रेडी का क्या होता है, प्रिपेयरिंग, तैयार हो रहे हैं। तो सिंपल है, इसमें तो कोई आपको एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज मतलब हो गया, ऑर्गेनाइज मतलब यहाँ पे संगठित करना, कंसोलिडेट करना, यूनिफाइड करना, UNIFID यूनिफाइड करना, ऑर्गेनाइज करना। तीसरा यहाँ पे इक्विप मतलब क्या होता है, इक्विप मतलब सुसज्जित यानी आपका फर्निश्ड, FURNISHED फर्निश्ड, सुसज्जित है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे आपका कौन सा है, यहाँ पे आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जगह आफ्टर नोइंग द ट्रूथ के बगल में क्या होगा, द लग जाएगा, यहाँ पे आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, यहाँ पे THE लग जाएगा, द ट्रूथ। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पे एंटोनिम बताना है किसका, कंपेल्ड का। कंपेल मतलब क्या होता है, कंपेल कर रहा है, वो कंपेल क्या, मजबूर, कंपेल मतलब मजबूर हो गया, विवश हो गया, विवश मजबूर, ठीक है। और उसका क्या बजाय, इंड्यूस हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या, इंड्यूस मतलब क्या होता है, प्रेरित है, मोटिवेटेड है, ठीक है। रेज्ड है, RAISED रेज्ड, ये तो उल्टा हो गया। तो कंपेल मतलब हो गया आपका कौन सा, ये विवश हो गया, लेकिन ये आपका प्रेरित हो गया, मजबूर प्रेरित हो गया, मतलब आपका वो हमसे मोटिवेट हो गया, तो ये इसका उल्टा हो गया। डेम्यूर मतलब क्या हो गया, डेम्यूर मतलब हो गया आपत्ति, शक हो गया। और कन्फेस मतलब हो गया, कन्फेस मतलब मान लेना, कबूल लेना मतलब क्या हो गया आपका, एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ACCEPT एक्सेप्ट, एडमिट ADMIT एडमिट, कंसीड हो जाना, CONCED कंसीड, CONCED या कंसीडर, CONSIDER कंसीडर मतलब मान लेना, इसे होता है कन्फेस्ड। ऑब्सक्योर्ड मतलब क्या होता है, ये आपका अस्पष्ट ही नहीं है, यानी एम्बिगुअस है, ठीक है, अस्पष्ट ही नहीं है, एम्बिगुअस है। शेडेड है, क्लाउडेड है, शेडेड SHADED शेडेड, क्लाउडेड CLOUDED क्लाउडेड मतलब दिख ही नहीं रहा, अनक्लियर। नेक्स्ट है आप देखिए पैसिव वॉइस, यहाँ पे बताना है द चिल्ड्रेन वे आर नॉट रीडिंग द बुक्स, ठीक है, ये पैसिव वॉइस, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा है, सेंटेंस चेंज, आपका टेंस चेंज नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव जाएंगे चाहे पैसिव से एक्टिव जाएंगे, तो ये आपका चेंज ऑफ सेंटेंस नहीं होता है, जो जिस सेंटेंस में रहेगा उसी सेंटेंस में जाएगा। तो यहाँ पे वेयर है, वेयर रहे तो वाज वेयर में ही रहेगा, ठीक है। और रीडिंग है तो यहाँ पे ING लगा हुआ है तो बिंग लगेगा, बिंग है किसमें, बिंग है, देख लीजिए यहाँ बिंग है, यहाँ बिंग है, यहाँ बिंग है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा में देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ये तो मैं बता दूँ, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे बिंग नहीं लगा, यहाँ बिंग है और बिंग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अब देखिए ये था आपका द चिल्ड्रन भी आपका प्लूरल में था, और ये भी आपका बुक्स किस में, प्लूरल में है। तो बुक देखिए, बुक्स यहाँ पे बुक लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, यहाँ बुक लिखा हुआ है गलत हो गया। अब यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक्स ठीक है, अब वेयर भी लिखा हुआ, वेयर द बुक्स सही है, नॉट बिंग, यहाँ पे नॉट है ना, यहाँ पे नॉट है ही नहीं, तो ये वाला गलती हो गया, तो आपका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे द चिल्ड्रन ये वाला है, बुक्स, ये बुक्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ये प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुक लिखा हो, ये गलत हो गया, ये भी ऐसे गलत हो गया, और यहाँ पे नॉट नहीं है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है यहाँ पे, सी रिमेंड मी ऑलवेज डैट आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, जाहिर सी बात है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। फिर यहाँ पे आ जाए आपका पर्सनल व्यू, यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, तो पर्सनल व्यू क्या हो जाएगा, उसका खुद का व्यू, उसका खुद का पॉइंट, उसका यहाँ पे ऑन इमेज, उसका अपना इमेज, ठीक है। पर्सनल व्यू होएगा, व्यू किसको करेगा, इमेज को ही करेगा,
ठीक है, व्यू इसको इमेज को ही करेगा, ऐसे करके मान सकते थे। तो यहाँ पे ऑन व्यू यानी उसका पर्सनल यानी पर्सन मतलब ऑन हो गया अपना, और व्यू को क्या करेगा, व्यू को इमेज मान देगा। ग्लोरी तो होगा नहीं, ग्लोरी आएगा नहीं, आइडिया आएगा नहीं, और कैपेसिटी नहीं होगा यहाँ पे, तो व्यू का इमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस द बोट। मिस द बोट मतलब अपॉर्चुनिटी खो देना, तो यानी मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, ये सिंपल आपका आइटम्स हो जाएगा। मिस द बोट मतलब एक अपॉर्चुनिटी खो देना। अब ये देखिए इसमें इसमें थोड़ा सा ये काफ़ी टफ है, ये बड़ा बहुत ज़्यादा टफ है, और इसके लिए आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ देखिए बी डी ए डी, मैंने हमेशा क्या कहा था, जहाँ भी दो वाला होगा, जहाँ पे जो दो डी से स्टार्ट हो रहा है 2 बार, तो यही मेन प्रायोरिटी इसको पे जाएंगे। तो अगर मेन प्रायोरिटी ये जाएगा तो यहाँ से आपका ये एक्सेप्शन वाला केस आ जाता है, जिसमें आपका जिसमें 2 जो रहता है डी डी, तो ये होता नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होता है, तो ये आपका एक्सेप्शन वाला केस में जाएगा, और खुद आपको अगर इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउटकम वाला है, आउटकम वाला, तो ये तो पहले में आएगा नहीं, तो ए पहले में आएगा नहीं, तो पहला वाला ए है, ए वाला खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं डी आ रहा है, अब डी देखते हैं, द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट इज हाउएवर भी आ गया, तो ये भी आपका क्या होगा यहाँ पे, यानी पहले बात हो चुका है, यानी डी भी आपका आंसर में नहीं आएगा, तो डी भी आपका शुरुआत में नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचता आपका डी आएगा। ठीक है, ऐसे आगे पहचान सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, एक तो ये इजी तरीका आ गया कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आउटकम आएगा, तो ये तो पहले में होगा नहीं, तो ये कट गया। अब डी पढ़ेंगे, डी यानी डी अगर आता है, दैट कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट हाउ एवर इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग, हाउ एवर आ गया, तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। या फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा तरीका क्या है आपका, आप देखिए यहाँ पे पहले हम डी मानते हैं, द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट हाउ एवर इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय द टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ एड अवेलेबल, यहाँ पे एड की बात कर रहा है। अब एड किसको देगा, by substantiating aid I mean not only the large amount of technical assistance but also the capital, यानी ऐड का मतलब है ना कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के साथ साथ क्या होगा आपका कैपिटल भी होना चाहिए एड के मतलब एड के फॉर्म में। अब यहाँ पे द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड्स इफ देयर इज नॉट, तो यहाँ पे आउटकम की बात कर रहा है, तो यानी हमारा जो होगा आपका हमारा जो पहले क्या आएगा, डी आएगा पहले जो आएगा। देखिए 8 की बात कर रहे हैं आप, तो 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 8 से, द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट हाउएवर इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एड अवेलेबल। 8 किसको देगा, 8 किसको देगा, ये आपका 8 देगा, यहाँ पे डेवलप कंट्री को 8 दे रहा है, ठीक है, यानी हमको 8 की बात है, 8 किसको देना है, तो वो देना है आपको डेवलप कंट्री को देना है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन आएगा बी से स्टार्ट होगा। तो इस देखिए इसमें भी 8 की बात हो रही है, इसमें भी 8 की बात हो रही है, यहाँ पे भी 8 का बात हो रहा है, कहाँ है 8 की बात हो रहा है, और यहाँ भी 8 की बात हो रही है, यहाँ भी 8 की बात हो रही है, यहाँ पे 8 की बात हो रही है, तीनों में 8 की बात है, तो 8 किसको देगा, आपको देगा डेवलप कंट्री को 8 देगा, तो हमारा इसलिए यहाँ से आएगा बी जो है आपका पहले नंबर पे आएगा 8 में। फिर उसके बाद डी आएगा, तो 8 जो देगा आपका इस टाइप का 8 देगा, 8 अवेलेबल दे दिया, ठीक है, मान लीजिए 8 दे दिया। अब यहाँ पे बताएगा, अब यहाँ पे बताएगा जो आउटकम इसका फेवरेबल, और ये कैसा एड देगा, यहाँ पे जो है आपका ये जो है यहाँ पे देगा आपका इंटरनेशनल एड देगा, और इंटरनेशनल एड देगा तो इंटरनेशनल एड को है 2 पार्ट में देगा, एक तो टेक्निकल असिस्टेंस में देगा, दूसरा आपका कैपिटल में देगा, तो ऐसे इस जगह, यानी डी के बाद हमारा ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, डी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, तो डी के बाद ए जो है, ए के बाद हमारा क्या आएगा, ए के बाद सी है, डी के बाद ए के बाद सी, इसी में आ रहा है, इस तरीके से आप जा सकते हो। नेक्स्ट है एड्ज, यहाँ पे एंटोनिम बताना है एड्ज का, एड्ज मतलब होता क्या है, एड्स का मतलब मैंने यहाँ पे ऐड का मतलब कहावत होता है, कहावत कथन, तो यहाँ पे अब ये तो पता नहीं चला ये कैसे इसका यहाँ पे एंटोनिम उल्टा हो गया, तो ये भी पता नहीं चल रहा है, तो ऐड मतलब होता है कहावत होता है, कथन होता है, तब ये मिसकंस्ट्रक्शन क्या हो गया ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन को देखिए मे भी है यहाँ पे कुछ एरर है इस क्वेश्चन में, तो वैसे आपका मिसकंडक्ट आप मान के चलिए, ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे मिसकंस्ट्रक्ट मतलब गलत हो गया, अर्थ हो गया, गलत अर्थ हो गया, ये आपका मिसकंस्ट्रक्शन का हो गया। बाकी डेयर का आपको पता ही है, एडिक्शन मतलब आदत लगना होता है, एडिक्शन मतलब रेब्यूक, रेब्यूक मतलब क्या होता है, रेब्यूक मतलब फटकारना, डांटना, रेब्यूक होता है। तो इस क्वेश्चन का ये थोड़ा सा आपका उल्टा है, तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अब देखते हैं फाइनल आंसर में क्या करता है, चेंज करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम बताना है किसका, ऑप्टिमिस्ट का, जो ऑप्टिमिस्ट है आशावादी, जो आशावादी नहीं उसको ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास, ठीक है, यहाँ पे धीरे ऑप्टिमिस्ट यहाँ पूछा है, तो ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, आशावादी मतलब होपफुल होता है, जो अच्छे ब्राइट साइड को देखता है, ब्राइट साइड को देखता है। नेक्स्ट यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास, ग्लूमी मतलब उदास, सौरो, SORROW, सौरो,
इनऑस्पिशियस, INAUSPICIOUS, इनऑस्पिशियस। सैड, SAD, सैड। मोरोस, MOROAC, मोरोस। ये सब आपका ग्लूमी का सिनोनिम्स हो जाएगा। ये सब है आपका। फिर आपको बात करें, आपको पता ही होगा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रहना, इंसिडेंट मतलब घटना हो गया, अस्टे मतलब अस्टे रहना। अभी आप कॉम्प्रिहेंसिव देखिए यहाँ पे पहला नंबर देखिए सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। काफ़ी सिंपल है। सोलर सिस्टम के आगे सन अर्थ के आगे क्या लगता है? द लगता है। ये तो सिंपल सा था। दूसरा थोड़ा सा टफ होगा ये, ठीक है, ये थोड़ा सा हम टफ खाएंगे, ये यहाँ पे आप फंस सकते हैं, यहाँ पे फंस सकते हैं आपका। दूसरा जो है आपका अराउंड द वर्ल्ड, कैसा रहना? प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड होगा? नहीं होगा। प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड नहीं होता है, टाइप्स अराउंड द वर्ल्ड नहीं होता है। अब यही है, यही आप इन दोनों में आप सीन अराउंड द वर्ल्ड कर सकते हैं। यहीं पे आप गलत कीजिएगा, जो आप सीन अराउंड द वर्ल्ड कर देगा, लेकिन आंसर क्या है? कल्चर अराउंड द वर्ल्ड हो जाएगा। यही करो, यही आपका यहाँ पे फंस सकते थे। अब मैं भी फंस जाता यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे आप फंसना था। इन दोनों में से या तो सीन होता है या तो कल्चर होता है। अब मैं मोस्ट पॉसिबल आप सीन पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि बैठ भी नहीं रहा ना, सीन अराउंड द वर्ल्ड बैठ भी नहीं रहा है, कल्चर अराउंड द वर्ल्ड बैठ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कल्चर हो जाएगा। देखिए जहाँ बैठेगा वहीं बैठाएंगे। अब जबरदस्ती तो मैं नहीं कहूँगा ना कि यहाँ पे बैठ रहा है, अब ये तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है मेरे को। तीसरा देखिए, तीसरा देखिएगा यहाँ पे, तीसरा है आपका डैश ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? गेस्चर ऑफ एनर्जी होता है? नहीं होता है। सिंबल ऑफ एनर्जी होता है? नहीं होता है। कंट्रोल ऑफ एनर्जी होता है? नहीं होता है। क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होगा यहाँ पे। साफ पता चला ना यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे चौथा देखिए, चौथा बैठाइए। चौथा यहाँ पे हो जाएगा द अर्थ। क्या द अर्थ? देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया था पिछले क्लास में इंग्लिश में, जहाँ भी एज लग जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एज लग जाएगा, दोनों साइड एज आ जाएगा, ठीक है। अगर कंपेयर की बात करेंगे तो तब एज आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जहाँ भी कंपेयर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज दोनों तरफ आ जाएगा, एज वाइड एज हो जाएगा, एज वाइड एज द अर्थ। और जो लास्ट है आपका, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे किसका हो जाएगा? किसके लिए? लाइफ, डैश ऑफ लाइफ, ठीक है। स्किल ऑफ लाइफ होगा? नहीं होगा। एंड ऑफ लाइफ होगा? हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंड का मतलब नहीं है। ऑक्सीजन है तो एंड कहाँ से हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। इन्हांसमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एग्जिस्टेंस हो जाएगा, सही बढ़ेगा। तो ये था 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का। बताइएगा कैसा लगा। जैसे आपको बता रहा हूँ कि सिंपल वे में आपको इंग्लिश से अच्छा लगने लगेगा, आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे धीरे धीरे। चाहे आप MTS देख रहे हो, चाहे आप CHSL दोगे, चाहे कोई भी एग्जाम दोगे, तो आपका यहाँ से मार्क्स बढ़ने लगेगा अगर आप रेगुलर इसको फॉलो करेंगे। और अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए, अप्लाई भी करना है, नहीं तो एक्टिव पते भूला जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।